दोस्तों, अरबी सीखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। करना सबसे पहला अल्फाज है आज याद करना। याद करना को अरबी में तज़क्कर कहते हैं। तज़क्कर या ज़िक्र या हिफ्ज़ भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चे हिफ्ज़ करने जाते हैं, मदरसे में हिफ्ज़ करने जाते हैं यानी याद करने जाते हैं। लोग बैठकर ज़िक्र करते हैं यानी अल्लाह को याद करते हैं। ठीक है, तज़क्कर उसी को तज़क्कर कहते हैं यानी ज़िक्र करने को तज़क्कर कहते हैं। याद करने को अरबी में तज़क्कर कहते हैं। तो आप याद करने को तज़क्कर भी कह सकते हैं या ज़िक्र भी कह सकते हैं या हिफ्ज़ भी कह सकते हैं। ठीक, हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है, ज़िक्र करने का मतलब भी याद करना होता है यानी अल्लाह को याद कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। किसी को याद कर रहे हैं तो कहेंगे ज़िक्र कर रहे हैं, उसका ज़िक्र कर रहे हैं। आदमी बैठ कर के 10 आदमी बात करते रहते हैं तो कोई पूछता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आदमी कहता है वो ये चीज़ का ज़िक्र हो रहा है। ठीक है, तो ज़िक्र करने को याद करना कहते हैं। याद करने को अरबी में ज़िक्र करना, तज़क्कर या हिफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, तो याद करना अगर होता है तो भूलना भी होता है। उसका अपोजिट जो है भूलना है। किसी को याद करते हैं तो कभी भूल भी जाते हैं। तो भूलने को अरबी में इंशा कहते हैं। इंशा, इंशा, अलिफ, नून, शा और बलात लास्ट में हमज़ा है तो इंशा, इंशा, इंशा। या दूसरा अल्फाज है नसीत। नसीत भी कह सकते हैं या इंशा भी कह सकते हैं यानी भूलना। नसीत या इंशा भी कह सकते हैं। जवानी, अब दूसरा अल्फाज है जवानी। जवानी या जवान, आदमी कहता है ना जवान है, तो जवान है या नौजवान है या जवानी है तो उसको अरबी में शबाब कहते हैं। शबाब, शबाब का मतलब जवान होता है या जवानी होता है। ठीक है, जवान को भी हम कहते हैं शबाब या जवानी को भी कहते हैं शबाब। तो ये शबाब अल्फाज तो हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जवान या जवानी को शबाब कह सकते हैं, शबाब। ठीक है, अब जवान है तो बूढ़ा भी है, तो जवान का अपोजिट बूढ़ा होता है या बूढ़ा का अपोजिट जवान होता है। ठीक है, तो बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। शेबा, शेबा कहते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं या जईफ भी कह सकते हैं। जईफ भी कहते हैं। जईफ का मतलब भी होता है बूढ़ा, बूढ़ा। ठीक है, तो जईफ को मतलब, जईफ का मतलब बूढ़ा भी होता है और कमज़ोर भी होता है। तो शेबा या जईफ दोनों में से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़ाई और झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा यानी मार पीट जो भी होता है, लड़ाई झगड़ा एक मुंह से होता है, एक हाथ लात से होता है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा जिसको भी कहेंगे तो लड़ाई झगड़े को हर्रब या हर्राब कहते हैं। हर्रब या हर्राब कहते हैं। बहुत से लोग हर्राब भी कह देते हैं या हर्रब भी कहते हैं। ठीक है, तो हर्रब या हर्राब में से कोई भी अल्फाज आपके सामने आए तो समझिए लड़ाई या झगड़े का जिक्र हो रहा है। ठीक, अब लड़ाई झगड़ा है तो सलामती अमन भी है कहीं, तो सलामती या अमन को अरबी में सलामा या सलामा कहते हैं। ठीक है, सलामा या सलाम कहते हैं। सलाम या सलामा कहते हैं। ठीक है, सलामा जैसे आदमी किसी से मिल करके जाता है ना तो भी कहता है सलामा। ठीक है, हम लोग इंडिया के अंदर सलामा नहीं कहते, सलाम कहते हैं, लेकिन अरबी लोग सलामा कहते हैं। सलामा, सलामा मतलब अमन या हिफाजत। ठीक है, अमन हो या सलामती हो। ठीक, इसका मतलब ये होता है। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत को अरबी में हुब कहते हैं। हुब, हुब, हुब का मतलब प्यार या मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत दोनों एक ही अल्फाज है, तो आप प्यार या मोहब्बत जो भी उसका ट्रांसलेशन कर लें उसको अरबी में हुब कहते हैं। हुब, हुब। हिंदी में या उर्दू में हम लोग प्यार भी कहते हैं, मोहब्बत भी कहते हैं। ठीक है, तो मोहब्बत भी कह सकते हैं या प्यार भी कह सकते हैं। तो उसका तर्जुमा अरबी में जो होता है वो हुब होता है। हुब को प्यार और मोहब्बत कहते हैं। अब प्यार मोहब्बत जहाँ रहता है वहाँ पे भी भाई हसद भी रहता है। हसद का मतलब जलन होता है, जलन। अब कोई चीज़ को देख करके जलना कि वो आदमी तरक्की कर रहा है या वो आदमी ज़्यादा पढ़ रहा है या वो आदमी ज़्यादा अच्छा से खा रहा है, ये सब चीज़ें देख करके आदमी को हसद होती है, जलन होती है। तो ये हसद जो अल्फाज हम लोग उर्दू में भी हसद इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी हसद होता है। तो जो जलने वाला है, देख करके जलना है, उसको हासिद कहते हैं। हासिद, हासिद यानी जलने वाला, हसद, हसद यानी जलन। नमक,
नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं, नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं, मिल्ह। बहुत से लोग भाई मल्ह या मल्ह ऐसे बताते हैं, मल्ह नहीं होता है, मिल्ह होता है। मिल्ह का मतलब नमक होता है। हमने देखा है, कई आदमी का वीडियो भी देखे हैं, तो उस वीडियो में भी लोग बताते हैं कोई मल्हा कहता है, कोई मल्हा कहता है, तो मल्हा नहीं होता है, मिल्ह होता है। मिल्ह का मतलब नमक होता है, मिल्ह का मतलब नमक होता है। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। अब नमक है तो नमक का अपोजिट चीनी होता है, तो चीनी को अरबी में शक्कर कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में चीनी कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर शक्कर कहते हैं, चीनी को महाराष्ट्र के अंदर यानी बम्बई के अंदर शक्कर कहते हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश में उसको शुगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शुगर नहीं कहते या शक्कर नहीं कहते, दोनों में से कोई नहीं कहते। यहाँ पे सीधा शुक्कर कहते हैं, शुक्कर। शुक्कर का मतलब चीनी हो गया, शुक्कर का मतलब चीनी। शक्कर कहेंगे तो बंद हो गया, ठीक है। मिर्च को अरबी में फिलफिल कहते हैं, मिर्च को अरबी में फिलफिल कहते हैं। अब कोई भी मिर्च होगा, हरा मिर्च है या सूखा मिर्च है, तो सूखा मिर्च को अरबी में वो लाल होता है सूखा वाला मिर्च, ठीक है, तो उसको फिलफिल अहमर कहते हैं, और हरा जो है उसको फिलफिल अखदर कहते हैं, यानी हरा है, ठीक है। तो और मिर्च को फिलफिल कहते हैं। कोई भी मिर्च होगा, काली मिर्च होगा, उसको फिलफिल असवद कहते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक। अब मिर्च है तो मिर्च का उल्टा क्या होता है, वो अपोजिट होता है मसाला। तो मसाला को अरबी में बहारात कहते हैं, मसाला को अरबी में बहारात कहते हैं, बहारात, बहारात, बहारात। ऐसे देखिए, कोई लोग उर्दू का लिखावट को भारत भी पढ़ सकते हैं या भारत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत नहीं होता है, बहारात। हिंदी में भी हमने लिखा है और अरबी में भी लिखा है बहारात। बहारात का मतलब मसाला होता है, मसाला यानी बहारात कहते हैं उसको। भारी, भारी यानी वज़नी, वज़न जो है या भारी है उसको अरबी में तग़ील कहते हैं, तग़ील या सक़ील कहते हैं। उर्दू का लिखावट आप देखते हैं तक़ील होता है, तक़ील, लेकिन उर्दू को अरबी में जो लिखा होता है सक़ील, उसको लोग बोलने के लिए तग़ील बोलते हैं, ठीक है, तग़ील। मैं बहुत से लोगों के मुंह से थगील थगील सुना, लेकिन थगील नहीं होता है, ठीक है, तग़ील होता है, तग़ील। जो लोग अगर थगील कहें तो उनको आप बता दें कि थगील नहीं होता है, तग़ील होता है। इसी तरह से लोग बोलते बोलते गलत अल्फाज निकालते निकालते वो ज़ुबान एक बना देते हैं कि लोग लगते हैं तो उसी को बोलने के लिए, ठीक है। अब खफ़ीफ़, खफ़ीफ़ यानी भारी को तग़ील कहते हैं, तो हल्का को खफ़ीफ़ कहते हैं। अब जो खफ़ीफ़ अल्फाज है, ये हल्का के लिए, कमज़ोर के लिए या पतला के लिए, दुबला के लिए, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सब एक ही चीज़ है, हल्का है यानी कमज़ोर है, पतला है यानी कमज़ोर है, ठीक है। तो उसको खफ़ीफ़ कहते हैं, अरबी में खफ़ीफ़ कहते हैं, हिंदी या उर्दू में हल्का कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, दुबला पतला जो भी कहे उसको अरबी में एक खफ़ीफ़ कहते हैं। शुगुल, शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। अब यहाँ पे शुगुल अल्फाज है, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंखा चालू करना है तो आदमी कहेगा मरवाह शुगुल, यानी पंखा चालू करो। एसी चालू करना है तो कहेंगे मुकैफ शुगुल, यानी एसी चालू करो। मशीन चालू करना है तो कहेंगे मकीना शुगुल, यानी ये मशीन चालू करो। तो शुगुल का मतलब काम भी होता है और चालू करने को भी शुगुल कहते हैं, ठीक। बंद करना, बंद करने को अरबी में तफ़ी कहते हैं, तफ़ी या शक्कर, तफ़ी या शक्कर। शक्कर भी कह सकते हैं या शक्कर भी कह सकते हैं, तफ़ी भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब बंद होता है। दोनों बंद करने के लिए दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, तफ़ी भी कह सकते हैं या शक्कर भी कह सकते हैं। शक्कर, बहुत से लोग शक्कर कहते हैं, बहुत से लोग शक्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़बर ज़ेर का लोग मिस्टेक करते हैं, तो शक्कर होता है या शक्कर होता है, जो भी आपके सामने आए उसको समझिए कि ये बंद करने के लिए बोल रहा है, ठीक। पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ना या पढ़ाना, पढ़ने को या पढ़ाने को इक़रा कहते हैं। अरबी में लिखावट होता है इक़रा, इक़रा, लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि अरबी के लोग इक़रा लिखावट जो होता है तो इग़रा क्यों कहते हैं, ठीक है। ये बात हमको नहीं समझ में आती है कि अभी कुरान जो पढ़ेगा आदमी तो उसमें आएगा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो वहाँ पे इक़रा कहेगा, लेकिन बोलने की ज़ुबान में जब आएगा तो इग़रा कहेगा। ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक। तो पढ़ने को इग़रा या इक़रा जो भी कहे आप समझिएगा कि वो पढ़ने को बोला है। अब जब पढ़ना है तो लिखना भी है, ठीक है। तो लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं, लिखने को अरबी में
सज्जल कहते हैं। सज्जल का मतलब लिखना होता है, सज्जल का मतलब लिखना हुआ होता है। पहले से अगर लिखा हुआ है तो उसको सज्जल नहीं कहेंगे, पहले से लिखा हुआ है तो उसको सज्जल नहीं कहेंगे, उसको मकतूब कहते हैं। यानी लिखा हुआ है, लिखा हुआ को मकतूब कहते हैं और लिखने को सज्जल कहते हैं। दायां या दाहिना, दायां या दाहिना यानी कोई रास्ता पूछता है हमसे कि ये हमको फलां जगह जाना है तो हम उसको कहते हैं दायां जाना, तो हम उसको कहेंगे यमीन, यमीन, यमीन रोह यानी दाएं जाओ, यमीन रोह यानी दाएं जाओ। तो यमीन कहते हैं दाहिना या दायां को, ठीक है। दाहिना या दाएं को यमीन कहते हैं, ठीक है। उसको राइट कहते हैं, राइट, राइट कहते हैं, इंग्लिश में राइट कहते हैं और अरबी में यमीन कहते हैं। तो यमीन है यानी तो दायां, राइट है तो रॉन्ग भी होता है यानी उल्टा भी होता है। तो उल्टा को अरबी में या बायां कहते हैं, हम लोग हिंदी में बायां हाथ कहते हैं या उल्टा हाथ कहते हैं या उल्टा साइड कहते हैं, बायां साइड कहते हैं, इसे कहते हैं ना। तो उसको अरबी में यसार कहते हैं, यसार, यसार या इशार, लोग इशार भी कहते हैं, यसार भी कहते हैं। तो जो आपके सामने हमने अरबिक में लिखा है यसार, तो अब इसको लोग यसार पढ़ें या इशार पढ़ें, ठीक है। आपके सामने यसार या इशार कोई बोले तो समझिए कि ये बायां को बोल रहा है, ठीक है। नदी या दरिया, हम लोग नदी कहते हैं या दरिया कहते हैं, ठीक है। नदी या दरिया कहते हैं या अपने यहाँ हम लोग नहर भी कहते हैं। छोटी नदी होती है, एक नहर बनती है जिसमें पानी आता है खेती वगैरह सिंचाई करने के लिए, तो उसको हम लोग नहर भी कहते हैं। लेकिन अरबी में नहर नदी को और दरिया को, चाहे बड़ा दरिया हो या छोटा दरिया हो, नदी हो, उसको नहर कहते हैं। अरबी में नहर कहते हैं, कोई भी नदी हो नहर कहते हैं। नहर यानी नदी को, दरिया को नहर कहते हैं, ठीक। अब नदी या दरिया है तो उसका अपोजिट सागर या समंदर होता है, ठीक है। सागर भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, सागर कहते हैं या समंदर कहते हैं। तो अरबी में सागर भी नहीं कहते, समंदर भी नहीं कहते, यहाँ पे बहर कहते हैं। बहर, बहर का मतलब समंदर होता है, बहर का मतलब समंदर। अब हम लोग उर्दू में या हिंदी में उसका ट्रांसलेशन सागर करें या समंदर करें, जो भी करें, लेकिन अरबी में बहर होता है, बहर कह सकते हैं हम अरबी में समंदर को। मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं, मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं। मुर्गी यानी मुर्गा और मुर्गी तो होता है, एक तो होता है लेडीज़ और जेंट्स इसमें होता है, ठीक है, मेल फीमेल होता है। तो जो फीमेल होती है उसको मुर्गी कहते हैं, तो मुर्गी को अरबी में दजाज कहते हैं। अब इसका गोश्त होगा ना तो दजाज लहम कह सकते हैं, दजाज लहम कहेंगे गोश्त को, मुर्गी के गोश्त को दजाज लहम कहेंगे। या ज़िंदा मुर्गी है तो उसको, खड़ा मुर्गी है तो उसको हम लोग दजाज कहेंगे, ठीक। अब वही मुर्गा, मुर्गा जो है तो मुर्गा को अरबी में दिग कहते हैं, मुर्गा को अरबी में दिग कहते हैं। मुर्गी को दजाज कहते हैं और मुर्गा को दिग कहते हैं, दिग, दिग यानी मुर्गा। लेकिन दिग अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई मार्केट में जाता है तो दजाज का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो मुर्गी है, जैसे हम लोग भी कहते हैं मुर्गी का गोश्त है या मुर्गा का गोश्त है, अपने यहाँ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अल्फाज लोग दिग, मतलब नाम है, मुर्गा को दिग कहते हैं, लेकिन मुर्गी को ही लोग इस्तेमाल करते हैं कि दजाज है, दजाज, दजाज यानी मुर्गी है, इस तरह से लोग कहते हैं। बहार, अब एक और चीज़ है बहार, बहार मतलब मौसम होता है, बहार मौसम होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु यानी बहार का मौसम जब आता है तो पेड़ों पे हरियालियाँ छा जाती है, ठीक है। तो उसको बहार कहते हैं, बहार कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में उसको बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु। तो अरबी में उसको रबी कहते हैं, अरबी में उसको रबी, रबी का मतलब बहार मौसम या बसंत ऋतु होता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु है तो खिज़ां भी है यानी ग्रीष्म ऋतु है। ये खिज़ां मौसम जो होता है, ग्रीष्म ऋतु जो होता है, तो इस गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, इसीलिए इसको हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है, पतझड़ भी कहते हैं। तो खिज़ां कहते हैं उर्दू में, अरबी में उसको खरीफ कहते हैं, अरबी में उसको खरीफ कहते हैं, उर्दू में खिज़ां भी कहते हैं, खिज़ां कहते हैं, और हिंदी में ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं और पतझड़ मौसम भी कहते हैं, अरबी में उसको खरीफ कहते हैं। मालिक, मालिक को अरबी में कफ़ील कहते हैं, मालिक को अरबी में कफ़ील कहते हैं या रईस भी कहते हैं, रईस कह सकते हैं या रईसी कहते हैं, ठीक है। रईस का मतलब भी कफ़ील होता है और रईसी, रईसी का मतलब मेरा कफ़ील, रईसी का मतलब मेरा कफ़ील, कफ़ीली भी कह सकते हैं, कफ़ीली कहेंगे तो यानी मेरा कफ़ील, कफ़ील यानी मालिक और कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील, रईसी का मतलब भी मेरा कफ़ील, या कफ़ील या रईस का मतलब मालिक भी होता है। तो मालिक है तो नौकर भी है, ठीक है। तो नौकर को अरबी में आमिल कहते हैं, नौकर को अरबी में
आमिल कहते हैं या खादिम कहते हैं, यानी काम करने वाले को खादिम कहते हैं। खादिम का मतलब होता है खिदमत करने वाला। तो हम काम कर रहे हैं यानी खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बदले हम पैसा लें या न लें, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो खिदमत जो करता है वो खिदमत के लिए लोग उसको कहते हैं यानी फ्री में करता है। तो खादिम या आमिल का मतलब नौकर होता है। कोई भी होगा, पैसा लेके करे या बगैर पैसा लिए करे, वो उसका मतलब नौकर होता है, ठीक है। अब फरिश्ता है। फरिश्ता हम लोग हिंदी में या उर्दू में फरिश्ता कहते हैं, बहुत से जगह हम लोग फरिश्ता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी के अंदर आप मलाइका कहेंगे, ठीक है। अरबी के अंदर, अरबी ज़ुबान में फरिश्ता को मलाइका कहेंगे। मलाइका का मतलब फरिश्ता, ठीक है। कुरान भी आप पढ़ते होंगे तो कुरान में भी मलाइका का इस्तेमाल किया गया। मलाइका यानी फरिश्ता। अब फरिश्ता है तो शैतान भी उसका अपोजिट होता है। शैतान को अरबी में शैतान ही कहते हैं और मलऊन भी कहते हैं। मलऊन का मतलब भी शैतान होता है और शैतान भी कह सकते हैं। तो चाहे हम शैतान कहें या मलऊन कहें, उसको अरबी में शैतान, कुरान के अंदर शैतान भी आया है और मलऊन भी आया, दोनों अल्फाज आया, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी शैतान आया है यहाँ पे, ठीक है। तो शैतान कहते हैं, मलऊन कहते हैं या शैतान, कोई भी है, अरबी का अल्फाज है, ठीक। सिंगल यानी कहते हैं हम लोग गैर शादीशुदा, जो शादी नहीं रहता, अनमैरिड रहता है, तो अनमैरिड, तो उसको हम लोग सिंगल कहते हैं, ठीक है, सिंगल। तो अरबी में उसको क्या कहेंगे, वाहिद कह सकते हैं, वाहिद कहते हैं या गैर जवाज़ कह सकते हैं। गैर जवाज़ यानी बगैर शादी क्या, गैर जवाज़ यानी बगैर शादी का, और उसको वाहिद भी कह सकते। कोई पूछेगा, है ना, तो आदमी कह सकता है वाहिद यानी अकेला हूँ, यानी गैर शादीशुदा हूँ, ठीक है, गैर शादी का हूँ। शादीशुदा को अरबी में मुतज़व्विज कहते हैं। मुतज़व्विज यानी शादीशुदा। कोई पूछे आपसे कि आप शादीशुदा हैं, तो वो यही पूछेगा मुतज़व्विज यानी शादीशुदा हो। मुतज़व्विज तो आदमी कह सकता है मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज, मैं शादीशुदा हूँ, या अय्वा मुतज़व्विज, हाँ शादीशुदा हूँ। कोई आपसे पूछ सकता है कि शादीशुदा हो, तो कहेगा इंत मुतज़व्विज यानी तुम शादीशुदा हो, तो कह सकते हैं आना मुतज़व्विज या अय्वा मुतज़व्विज, मैं शादीशुदा हूँ। अब शादीशुदा है तो तलाकशुदा भी लोग होते हैं भाई। तो तलाकशुदा जो होते हैं उसको मुतल्लिक कहते हैं, मुतल्लिक। अब तलाक जो है ना, वो अरबिक अल्फाज है, तलाक जो है वो अरबिक अल्फाज है, ठीक है। तो तलाक भी कह सकते हैं, यानी तलाक। तो तलाकशुदा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, तलाकशुदा यानी वो तलाकशुदा यानी उसका तलाक हो गया है, तो उसको अरबी में हम लोग मुतल्लिक कहते हैं। मुतल्लिक यानी मुतल्लिकुन भी कह सकते हैं या मुतल्लिक भी कह सकते हैं, यानी तलाकशुदा। भाई को अरबी में अखू कहते हैं, भाई को अरबी में अखू कहते हैं। अब बड़ा भाई है या छोटा भाई है, बड़ा होगा तो कबीर अखू कहेंगे और छोटा होगा तो सगीर अखू कहेंगे। सगीर या कबीर, कोई भी अल्फाज हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी छोटा है और बड़ा है, दो समान है, एक छोटा है बड़ा है, तो बड़ा को कबीर कहेंगे और छोटा को सगीर कहेंगे। तो भाई है तो भाई का अपोजिट बहन होता है। तो बहन को अरबी में उखुत कहते हैं, बहन को अरबी में उखुत कहते हैं। भाई को अरबी में अखू कहेंगे और बहन को अरबी में उखुत कहेंगे। उखुत यानी बहन। अब यहाँ पे देखिए, अखू मतलब भाई होता है, और कहना हो मेरा भाई तो अखुत कह सकते हैं, ठीक है। और उखुत कहेंगे, उखुती कह सकते हैं मेरी बहन को, उखुती यानी मेरी बहन, ठीक है। मेरी बहन को अरबी में उखुती कहेंगे, उखुती। और भाई को कहना है तो अखुत कह सकते हैं या उखुत कह सकते हैं। उखुत का मतलब मेरा भाई, और उखुती कहेंगे तो औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ती जो है उखुती यानी मेरी बहन को अरबी में उखती कहेंगे। तो मेरी बहन को अरबी में उखती कहते हैं, उखती यानी मेरी बहन को अरबी में उखती कहते हैं। तुम्हारी बहन, अब मेरी बहन है तो तुम्हारी बहन भी, तो तुम्हारी बहन को उखतिक, यहाँ उखती, ती कहेंगे तो मेरी बहन हो जाएगा, यानी काफ के जगह पे या लगाएंगे तो मेरी बहन हो जाएगा, लेकिन या के जगह पे काफ लगा देंगे तो तुम्हारी बहन हो जाएगा, ठीक है। उखतिक कहेंगे तो मेरी बहन, तुम्हारी बहन, और उखती कहेंगे तो मेरी बहन। उखती कहेंगे तो मेरी बहन और उखतिक कहेंगे तो तुम्हारी बहन।
मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं, इंदी। इंदी यानी मेरे पास, मेरे पास, इंदी यानी मेरे पास। मेरे पास कोई भी सामान है तो उसको इंदी कहेंगे, यानी मेरे पास है। पैसा है तो इंदी कहेंगे। कुछ कोई भी सामान है, गाड़ी है तो इंदी कहेंगे। इंदी सैयारा यानी मेरे पास गाड़ी है। इंदी फुलूस यानी मेरे पास पैसा है। इंदी मोया मेरे पास पानी है। इंदी सुगुल यानी मेरे पास काम है। इस तरह से कह सकते हैं। तुम्हारे पास यानी इंदक, तुम्हारे पास यानी इंदक। इंदक को अरबी का तर्जुमा होता है तुम्हारे पास। तो इंदक क्या कहेंगे, तुम्हारे पास काम है तो कहेंगे इंदक सुगुल, यानी तुम्हारे पास काम है। अब इसमें फिर इंदक सुगुल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसा है। फिर इंदक सैयारा यानी तुम्हारे पास गाड़ी है। इस तरीके से फी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, फी लगाएंगे तो भी चलेगा। यानी इंदक का मतलब तुम्हारे पास, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है। इंदक का मतलब तुम्हारे पास। अब उसके पास, मेरे पास हो गया, तुम्हारे पास हो गया, तो उसके पास अगर कहना हो उसके पास, तो इस उसके पास को अरबी में कहेंगे इंदहू, इंदहू, इंदहू यानी उसके पास। हमको अगर किसी को कहना हो कि उसके पास पैसा है तो कहेंगे इंदहू फुलूस, यानी उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा नहीं है, इंदहू माफ़ी फुलूस, यानी उसके पास पैसा नहीं है। इंदहू माफ़ी सुगुल, उसके पास काम नहीं है। इंदहू। लेकिन अरबी में हम ताल, ताल का मतलब आओ, ताल का मतलब आओ। किसी को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, ताल मतलब आओ, आओ, ताल मतलब आओ। और जब हमने बुला लिया तो उसको जाना भी है, ठीक। अगर हमने बुला लिया तो उसको जाना भी है, तो जाने को हम क्या कहेंगे, तो जाने को अरबी में रोह कहते हैं, रोह। अपने ज़ुबान में आप जो कहें, लेकिन अरबी में जाने को रोह कहते हैं। जैसे आदमी कहता है कि जाओ, तो कहेंगे रोह, रोह यानी जाओ, रोह यानी जाओ। यानी आने को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, ताल मतलब आओ, ताल मतलब आओ। अब आ गया तो जा रहा है तो उसको हमको भेजना है तो कहेंगे रोह, रोह यानी जाओ, रोह यानी जाओ। वही कह, जब आप कहेंगे कि ताल, ताल मतलब आओ, तो आदमी सुन लिया तो उसको जवाब देना है, वो आना होगा उसको, तो क्या कहेगा ईजी, ईजी मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। अब ईजी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो। ये जैसे अल्फाज हैं इस सब के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईजी बोलेंगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक। तब जा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो क्या कहेगा, अपने को हमको जाना है तो हम कहेंगे अरोह, अरोह मतलब जा रहा हूँ। या जाऊँ मतलब मैं जाऊँ, या मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। ये जितने अल्फाज है, जितने सेंटेंस है, इनका एक ही अरबिक अल्फाज है अरोह, अरोह। इसको अलग अलग भी कह सकते हैं, अनारोह भी कह सकते हैं यानी मैं जाऊँ, या अरोह भी कह सकते हैं यानी मैं जाऊँ, ठीक। यही हमको कहना है अगर किसी से कि तुम जाओ, तुम जाओ, तो हम कहेंगे तुरोह, तुरोह यानी तुम जाओ। या इसको हम अलग अलग भी कह सकते हैं, जैसे कि इन तरोह, इन तरोह यानी तुम जाओ। या अंतरोह, अंतरोह भी कहते हैं और इंतरोह भी कहते हैं। अंत या इंता का मतलब तुम होता है या आप होता है। औरत के लिए अगर कहेंगे तो इन तिरोह कहेंगे, इन तिरोह यानी तुम जाओ, ठीक। किसी को हमें बुलाना है यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो कहेंगे ताल हीना, ताल हीना। ताल का मतलब आओ और हीना का मतलब यहाँ, हीना का मतलब यहाँ, यानी यहाँ आओ। तो ताल हीना भी कह सकते हैं या हीना ताल भी कह सकते हैं, ताल हीना भी कह सकते हैं या हीना ताल भी कह सकते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ यानी ताल हीना। या हमको कहना किसी को उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, तो उधर जाओ को अरबी में कहेंगे हुनाक रोह, हुनाक रोह। हुनाक का मतलब उधर होता है या वहाँ होता है। हुनाक का मतलब उधर या वहाँ, और रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ। तो हुनाक रोह मतलब वहाँ जाओ या उधर जाओ। अगर किसी को कहना है वहाँ जाओ या उधर जाओ तो कहेंगे हुनाक रोह। पीछे आओ,
पीछे आओ। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी को कहते हैं पीछे आओ, पीछे आओ, तो क्या कहेंगे? ताल वरा, ताल वरा, या वरा ताल भी कह सकते हैं या ताल वरा भी कह सकते हैं। ताल का मतलब आओ होता है और वरा का मतलब पीछे, वरा का मतलब पीछे, यानी पीछे आओ किसी को कहना है तो कहेंगे ताल वरा यानी पीछे आओ। यहाँ खाना को अरबी में तआम कहते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, मछली जो कुछ भी है उसको हम अगर प्लेट के अंदर रख लिए हैं या पका रहे हैं या पका हुआ है तो हम उसको कहेंगे तआम। तआम का मतलब खाना, तआम का मतलब खाना। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। तआम मतलब खाना। अब वही खाना तैयार है, खाना है हमको, तो उसको अक्किल कहेंगे। अक्किल, अक्किल का मतलब भी खाना, लेकिन लोग खाना को दाल चावल सब्जी है उसको भी लोग अक्किल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अक्किल का मतलब खाना खाने को अक्किल कहते हैं और जो खाना है उसको तआम कहते हैं, उसको तआम कहते हैं। और खाना खाने को अक्किल भी कहते हैं, तनाउल भी कहते हैं। अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं। तनाउल का मतलब भी खाना खाना और अक्किल का मतलब भी होता है खाना खाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अना अक्किल, अना अक्किल, अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ। या अना अकल तो भी कह सकते हैं, अकल तो मतलब मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ। अना का मतलब मैं और अक्किल का मतलब खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ या मैं खाऊंगा, मैं खाता हूँ, इसके लिए अना अक्किल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको किसी और से कहना है कि तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, पूछना है उससे कि तुम खा रहे हो, तो कहेंगे अंत अक्किल, अंत अक्किल या इंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। अंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो, तो वो आदमी अगर खा रहा है तो कहेगा अना अक्किल, मैं खा रहा हूँ, या आइवा, आइवा भी कह देगा यानी मैं खा, तो हाँ, आइवा का मतलब हाँ होता है। तो तुम खा रहे हो, अंत अक्किल, तुम खा रहे हो। यही चीज़, यही अल्फाज अगर हमको किसी औरत से पूछना है, फीमेल से पूछना है कि तुम खा रही हो, तो कहेंगे इंती अक्किल, इंती अक्किल यानी तुम खा रही हो, इंती अक्किल यानी तुम खा रही हो। मर्द से पूछना होगा तो कहेंगे अंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। मर्द से पूछना होगा तो कहेंगे अंत अक्किल या इंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। औरत से पूछना होगा तो इंती अक्किल, उसका मतलब हुआ तुम खा रही हो। खाओ, खाओ को अरबी में कोलू कहते हैं, कोलू। अक्किल कहेंगे तो भी हो जाएगा, कोई खाना है रखा है तो कहेंगे अक्किल यानी खाओ। लेकिन उसका जो से मेन अल्फाज है खाओ, खाओ का, उसको कहते हैं कोलू। कोलू का मतलब खाओ, कोलू का मतलब खाओ। इन तकोलू यानी तुम खाओ, इन तकोलू यानी तुम खाओ। अना कोलू यानी मैं खाऊं, मैं खाऊं। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैं विलोम और अलोम शब्द यानी उल्टा और सीधा अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ से मैं अब शुरू कर रहा हूं। खाना को अरबी में तनाउल कहते हैं। खाना खाने को, खाना खाने को अभी मैंने बताया कि खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं और खाना खाने को अरबी में अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं। अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं, ठीक। जैसे आदमी कह दिया मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, आदमी कहता है ना नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से तो कहेगा मैं अक्किल, मैं अक्किल, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अक्किल, अना माँ अक्किल भी कह सकता है। अना अक्किल, अना माँ अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा, या माँ अक्किल कह देगा तो उसका मतलब ही मैं नहीं खा, यानी खुद नहीं खाने के लिए बोल रहा है माँ अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। या उसका तर्जुमा करेंगे माँ अक्किल नहीं खाऊंगा, माँ अकल तो नहीं खाऊंगा, इस तरह से आदमी कह सकता है। अभी खाओ, अभी कहना होगा किसी के अभी खाओ तो क्या कहेंगे अलहीन अक्किल, अलहीन अक्किल या अलहीन कोलू। अलहीन कोलू भी कह सकते हैं, अलहीन अक्किल भी कह सकते हैं, अलहीन तनाउल भी कह सकते हैं, यानी अभी खाओ। अलहीन के जगह पे एक और अल्फाज है अल-आन, अल-आन या अलान, अलान या अल-आन, इस तरह से लोग कहते हैं। तो अलहीन, अलहीन यानी अब या अभी खाओ या अब खाओ, इस तरह का इसका मतलब होता है। वह खाओगे, वही अगर किसी को हमसे पूछना है कि वह खाओगे, सामान रखा होता है प्लेट में तो ये नहीं खाओगे तो वह खाओगे, तो क्या कहेगा हुआ अक्किल, हुआ अक्किल, हुआ अक्किल,
हुआ का मतलब वह होता है, हुआ का मतलब वह होता है, या है ना, हुआ का मतलब वह होता है तो वह अक्ल, यानी तुम खाओगे तो हुआ अक्ल, यानी तुम खा वह खाओगे, वह खाओगे, इस तरह से हम पूछ सकते हैं हुआ अक्ल, हुआ अकल तो वह खाओगे, वह हुआ कोलू यानी वह खाओगे, इस तरह से पूछ सकते हैं। अब इजलिस यानी बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, या गाद भी कहते हैं। गाद, गाद का मतलब भी बैठना होता है। किसी को कहना हो कि बैठो तो कहेंगे इजलिस, इजलिस भी कह सकते हैं, या गाद भी कह सकते हैं। बैठो, तुम बैठो तो इंत इजलिस या इंत गाद, यानी तुम बैठो। मैं बैठूं तो अना इजलिस या अना गाद, यानी मैं बैठूं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तो हिना इजलिस, हिना इजलिस या हिना गाद, हिना गाद भी कह सकते हैं, या यहाँ बैठो तो हिना गाद भी कह सकते हैं, या हिना इजलिस भी कह सकते हैं, यानी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ लिखने में हमने हिना भूल गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ यहाँ पे कि हिना इजलिस यानी यहाँ बैठो। किसी को कहना होगा तो यहाँ बैठो, तो या इशारा करके भी कह सकते हैं कि यहाँ बैठो, ठीक है। नींद, नींद यानी सोना, सोने को अरबी में नींद कहते हैं, नौम कहते हैं, नौम। नींद या सोना, जैसे हम सोए हैं तो उसको भी कहते हैं सोए हैं, उसको भी नौम कहेंगे। और अगर नींद लग गई है तो भी नौम कहेंगे, या हमको सोने जाना है तो भी कहेंगे अनारो नौम, यानी मैं जा रहा हूँ सोने, या मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं सोने जाऊँ, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। जागना को अरबी, अब जब आदमी सोया है तो जागेगा भी कभी, ठीक है, तो जब जागेगा तो उसको अरबी में साही, साही मतलब जागना, या जाग जाओ, या होश में आओ। होश में अगर आदमी बेहोश है, वो अगर होश में आ गया तो भी कहेंगे साही, ठीक। और अगर आदमी सोया हुआ है, नींद में सोया है, नींद से बेदार हो गया तो भी कहेंगे साही। साही का मतलब होता है जागना या होश में। तो सोना और बेहोश सेम सेम एक जैसे होता है। अभी इजलिस यानी बैठो, ठीक, जब सोया है और उठ गया तो कहेंगे उसको इजलिस यानी बैठो, बैठो। तो बैठना है ना, सो करके जब आदमी उठता है तो सबसे पहले क्या करता है, बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है ना। तो बैठेगा तो आदमी उसको कहेगा इजलिस। बैठने को जुलूस भी कहते हैं, जुलूस भी कहते हैं, इजलास भी कहते हैं, यानी बहुत से लोग हैं तो कहेंगे इजलास यानी बैठो, ठीक है। जुलूस भी कह सकते हैं, या इजलिस भी कह सकते हैं, गाद भी कह सकते हैं। अब बैठ गया है तो अब उसको उठना है, तो उठने को क्या कहेंगे अरबी में, गुम। गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। उठो को अरबी में गुम कहते हैं। आदमी बैठा है या सोया है तो उसको हम कहेंगे उठो, तो कहेंगे गुम। गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। उठने को अरबी में गुम कहते हैं, उठने को अरबी में गुम कहते हैं। गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। चलना, चलना जब आदमी उठ गया तो उठने के बाद क्या करेगा, चलेगा, कहीं ना कहीं बाथरूम जाएगा या कहीं भी जाएगा तो चलना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं, यमशी, यमशी मतलब चलना। अब लोग इसको इमसी भी कहते हैं, इमसी कहते हैं, यमसी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यमशी, यमशी अगर आप अरबिक जानते हैं तो मैंने अरबिक में इसीलिए दिया है कि जो हजरात अरबिक जानते हैं अरबिक में पढ़ लेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे। यानी चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। अब जब चल रहा है तो उसको रुकना भी है कहीं, तो रुकने को क्या कहेंगे अरबी में, वक़फ़, वक़फ़ या वक़फ़, वक़फ़ या वक़फ़। वक़फ़ लिखावट में आता है लेकिन लोग बोलने के लिए वक़फ़ बोलते हैं। तो वक़फ़ का मतलब रुको या रोको। किसी को रुकने को कहेंगे तो कहेंगे रुको, चल रहा है तो कहेंगे ये रुको, तो कहेंगे वक़फ़। वक़फ़ यानी रुको, या वहाँ ठहरो तो भी कहेंगे वक़फ़, गाड़ी रोको वक़फ़, ठीक। अब कपड़ा, कपड़ा को अरबी में जो सिला हुआ कपड़ा है, कपड़ा सिला हुआ है जिसको पहनते हैं, तो जब कपड़ा पहनना होगा तो हमको क्या कहेंगे, अल्बास, अल्बास यानी कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना। अल्बास का मतलब कपड़ा पहनना, अल्बास का मतलब कपड़ा पहनना। हमको किसी से पूछना है तुम कपड़ा पहनोगे तो कहेंगे इंत अल्बास यानी कपड़ा पहनोगे, इसका मतलब हो गया कपड़ा पहनोगे। इंत अल्बास यानी तुम कपड़ा पहनो या कपड़ा पहनोगे। अब कपड़ा पहन लिया तो कभी निकालना भी है, तो निकालने को अरबी में इतला कहते हैं। चाहे बदन से निकाले या बैग से निकाले, अलमारी से निकाले, जहाँ से भी निकालना है तो उसको कहेंगे इतला। इतला यानी निकालो,
इतला का मतलब निकालो या तल्ला, तल्ला भी कह सकते हैं, इतला भी कह सकते हैं। इतला का मतलब भी होता है निकालना और तल्ला का मतलब वही होता है निकालना। किसी और से कहेंगे निकालो तो कहेंगे इंत इतला या तल्ला, इशारा करके भी कह सकते हैं इतला या तल्ला यानी निकालो। ठीक, चढ़ो, चढ़ो को अरबी में यतसल्लक कहते हैं। चढ़ो को अरबी में यतसल्लक कहते हैं। यतसल्लक, यतसल्लक या यतसल्लुक, यतसल्लुक या यतसल्लक इस तरह से कहते हैं। यतसल्लुक भी लोग कह सकते हैं। इसके एक लास्ट में बड़ा काफ आ रहा है, तो बड़ा काफ जहाँ आता है वहाँ पे लोग ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चढ़ने को, किसी भी चीज़ पे चढ़ना है तो कहेंगे यतसल्लुक, यतसल्लुक या यतसल्लुक। ठीक, उतरो, अब जब चढ़ा है तो उतरेगा भी, तो उतरने को अरबी में नज़्ज़ल कहते हैं। उतरने को अरबी में नज़्ज़ल कहते हैं। कोई चीज़ किसी को उतरना है तो कहेगा नज़्ज़ल, या उतारना है तो भी कहेंगे नज़्ज़ल। कोई सामान कहीं रखा है कहेंगे उतारो तो कहेंगे नज़्ज़ल। उस नज़्ज़ल हुआ, नज़्ज़ल वह उतारो, या अगरात नज़्ज़ल सामान उतारो। ठीक, या इन तनज़्ज़ल यानी तुम उतरो। कोई आदमी कहीं चढ़ा है तो उसको कहेंगे उतरो तो कहेंगे इन तनज़्ज़ल, या इन तर्जल भी कह सकते हैं। ठीक है, तर्जल भी कह सकते हैं। वह या उस, वह या उस को अरबी में होवा कहते हैं। होवा, होवा, होवा का मतलब वह या उस, वह या उस, वह या उसको अरबी में होवा कहते हैं। अब ये होवा अल्फाज जो है ये मर्द के लिए है। होवा अल्फाज मर्द के लिए है, औरत के लिए हेया, औरत के लिए हेया यानी फीमेल है तो उसको हेया कहेंगे। हेया मतलब वह, मर्द को कहेंगे होवा मतलब वह या उस। यह या इस, अब यह या इस, यह या इस को अरबी में हादा कहते हैं। हादा, हाजा या हादा, लोग हादा हादा कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता है लिखावट में हाजा, हा और जाल, तो हाजा, हाजा, अब इसको लोग हादा कहते हैं। ठीक, उसी तरह से दालिका, लोग दालिका कहते हैं लेकिन लिखावट में जालिका होता है। जालिका मखरज से अगर पढ़ेंगे तो जालिका, हाजा या जालिका, हाजा या जालिका, यह या इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मर्द को, जो आदमी है, मर्द है अगर मेल है तो उसको रज्जाल कहेंगे। मर्द है यानी मेल है तो उसको रज्जाल कहेंगे। रज्जाल, नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। ठीक है, और रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है। तो लेकिन नफ़र का मतलब इससे ये नहीं जाहिर होता कि ये मर्द है। ठीक है, वो औरत या मर्द कोई भी रहेगा तो उसको नफ़र कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी मर्द है तो उसको हम रज्जाल कहेंगे, तो यानी मर्द है। ठीक है, उसी तरह से औरत है तो उसको हुरमा कहेंगे। औरत है तो हुरमा कहेंगे। अब औरत दो होते हैं, एक तो औरत है, जात की औरत है, और दूसरी अपनी औरत है। तो अपनी औरत है उसको भी हम हुरमा कहेंगे। उसको भी कहेंगे अना हुरमा यानी मेरी औरत, अना हुरमा यानी मेरी औरत। अब कोई और औरत है तो कहेंगे हुआ हुरमा, हे या हुरमा, हे या हुरमा यानी यह औरत है, हे या हुरमा यानी यह औरत है। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। कोई भी चीज़ पकड़ना है तो कहेंगे आमसिक। अब आमसिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जाम भी करना है, हम किसी दुकान पे जाते हैं या मिस्त्री को कहते हैं ये चीज़ जाम कर दो, तो जाम करने को भी हम आमसिक कहते हैं। या कोई चीज़ जाम हो गया है, मोटर है नहीं नाच रहा है, साइकिल है उसका बैरिंग नहीं नाच रहा है, तो कहेंगे आमसिक यानी पकड़ लिया है। ठीक है, पकड़ने को भी आमसिक कहते हैं, जाम होने को भी आमसिक कहते हैं। अब पकड़ लिया है तो छोड़ना भी पड़ेगा उसको, तो छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। खल्ली, लोग कहते हैं ना खल्ली बल्ली, खल्ली बल्ली, तो खल्ली, खल्ली का मतलब छोड़ना, खल्ली का मतलब छोड़ना या छोड़ दो। किसी को पकड़े हैं तो छोड़ना होगा तो कहेंगे छोड़ दो। ठीक है, कोई गलती आदमी करता है तो भी कहेंगे छल्ली यानी छोड़ दो। कोई सामान पकड़ा है छोड़ना होगा तो कहेंगे खल्ली यानी छोड़ दो। तो ये खल्ली यानी छोड़ने को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हंसना, हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। अब जैसे आदमी हंसता है, अब हंसने का भी कई तरीका है। एक हा हा करके लोग हंसता है, और एक थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो उसको भी हंसना कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में इसको यजहक कहते हैं। अभी हमको नहीं मालूम है कि खुलकर हंसेगा तो क्या कहेंगे और थोड़ा सा हंसेगा तो क्या कहेंगे, लेकिन हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। यजहक का मतलब हंसना, यजहक का मतलब हंसना, हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। तो आदमी हंसता है तो रोता भी है। ठीक, हंसने का विलोम क्या है, रोना, हंसना और रोना।
तो हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं और रोने को अरबी में यबकी कहते हैं। यबकी, यबकी यानी रोना, यबकी यानी रोना। बहुत से लोग तबकी तबकी कहते हैं, तो तबकी नहीं होता है, यबकी होता है। यबकी का मतलब रोना, यबकी का मतलब रोना। हंसने को यजहक कहते हैं और रोने को यबकी कहते हैं। रोने को यबकी कहते हैं और हंसने को यजहक और रोने को यबकी कहते हैं। अब है बात करना। किसी से हमको बात करना है या बोलना है, कुछ कहना है, या हम कहेंगे किसी से कुछ कहो, या हम किसी से कहते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, बात एक ही है, तो ठीक है, तो उसको हम कल्लम कहते हैं। कल्लम या कलाम, कल्लम या कलाम का मतलब होता है बात करना या बोलना। दूसरा अरबिक है गुल। उसको अरबी में देखिए लिखावट में कुल है, कुल कहते हैं, लेकिन लोग गुल गुल कहते हैं। ठीक है, तो गुल, कलाम या कलम का मतलब बोलना या कहना। ठीक है, अब जब आदमी बोलता है तो कभी चुप भी होता है, तो चुप होने को अरबी में उस्कुत कहते हैं। उस्कुत, उस्कुत का मतलब चुप होना, खामोश होना। किसी को कहेंगे चुप या खामोश हो जाओ तो कहेंगे उस्कुत या अस्कित। कुछ लोग अस्कित भी कहते हैं या उस्कुत भी कहते हैं, लेकिन उस्कुत होता है। ठीक है, उस्कुत, उस्कुत का मतलब चुप या खामोश। उस्कुत का मतलब चुप या खामोश। खामोश को अरबी में उस्कुत या अस्कित कहते हैं। अब पास और पास को या पास कहें या नज़दीक कहें, हम लोग कहते हैं ना पास में है या नज़दीक में है। करीब भी हम लोग कहते हैं उर्दू में, तो करीब को अरबी में गरीब कहते हैं। लोग गरीब गरीब कहते हैं, लेकिन लिखावट में करीब आता है, बड़ा काफ से है करीब, तो उसको पास के लिए या नज़दीक के लिए करीब का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग यहाँ पे गरीब कहते हैं, गरीब कहते हैं। तो गरीब कहें या करीब कहें, मतलब पास या नज़दीक है तो करीब या गरीब कह सकते हैं। अब कुछ नज़दीक होता है तो कुछ दूर भी होता है, तो जब दूर रहेगा तो उसको बईद कहेंगे। बईद, बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। नज़दीक को गरीब कहते हैं या करीब कहते हैं, और दूर को वो बईद कहते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं, तो बईद कह सकते हैं अरबी में दूर को। ठीक है, तो इस तरह से हम उल्टा और सीधा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। या ये इस वीडियो को सीख लेंगे, देख लेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। फोग, फोग का मतलब ऊपर, या अरबी में आप फोक भी कह सकते हैं, फोक भी कह सकते हैं। बड़ा काफ है, फा वाव और काफ, यानी फोक। फोक का मतलब ऊपर होता है, लेकिन लोग बोलने की ज़ुबान में फोग फोग कहते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फोग कहते हैं, लेकिन होता फोग। यही चीज़ कुरान में लोग ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन बोलने में फोग कहते हैं। ठीक है, जब ऊपर है तो नीचे भी होगा कुछ, तो नीचे को तहत कहते हैं। नीचे को तहत कहते हैं। तहत का मतलब नीचे, तहत का मतलब नीचे, नीचे का मतलब नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। कोई सामान नीचे उतारना है तो कहेंगे तहत नज़ल, तहत नज़ल यानी नीचे उतारो, नीचे उतारो। नीचे से निकालना होगा तो कहेंगे तहत इतला, तहत तल्ला, तहत तल्ला यानी नीचे से निकालो। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बर्रा कहते हैं। एक और अल्फाज है खुरूज। खुरूज का मतलब ही होता है बाहर, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया हूँ। ठीक है, तो बाहर को अरबी में बर्रा भी कहते हैं या खुरूज भी कहते हैं। बर्रा भी कहते हैं, खुरूज भी कहते हैं। तो खारिज भी कहते हैं, खारिज। तो खारिज का ही जमा है खुरूज। ठीक है, किसी एक को कहना होगा तो कहेंगे खारिज, खारिज, या कई आदमी है उसको कहेंगे खुरूज, खुरूज यानी बाहर, बाहर जाओ। ठीक है, या बर्रा भी कह सकते हैं बाहर जाओ। तो बाहर है तो फिर अंदर भी होगा, तो अंदर को अरबी में अंदर या भीतर कहते हैं ना हम लोग हिंदी में या उर्दू में, तो अंदर या भीतर को अरबी में दाखिल कहते हैं। दाखिल कहते हैं, लोग दखल भी कहते हैं। ठीक है, दखल भी कहते हैं, दाखिल भी कहते हैं, और जुआ भी कहते हैं, और बिल भी कहते हैं। जुआ, बिल, दाखिल, ये तीन अल्फाज हैं अंदर या भीतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदर के लिए दाखिल, जुआ, बिल का मतलब होता है अंदर। ठीक, बड़ा या छोटा, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। कबीर का मतलब होता है बड़ा, और छोटा का अरबी होता है सगीर। छोटा को सगीर कहते हैं, बड़ा को कबीर कहते हैं। तो ये कैसे हमको मालूम होगा कि छोटा और बड़ा? तो दो आदमी है वहाँ पे, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको कबीर और सगीर कहेंगे। उम्र के लिहाज से हो बड़ा या छोटा, या साइज के लिहाज से हो बड़ा छोटा। दो सामान है, एक छोटा है बड़ा है, तो उसमें एक कबीर एक सगीर होगा। ठीक है, तो ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं। ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं। फ़र्श का मतलब ज़मीन होता है, ज़मीन। ठीक है,
फर्श का मतलब ज़मीन होता है, अर्द का मतलब भी ज़मीन होता है, ठीक है। तो ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं, फ़र्श, फ़र्श का मतलब ज़मीन होता है, अर्द का मतलब ज़मीन भी, और ज़मीन मिट्टी ये सब अर्द में आता है, ठीक है। मिट्टी भी कहते हैं और ज़मीन भी कहते हैं, ठीक है। द समा का मतलब आसमान होता है, आसमान को अरबी में समा कहते हैं, समा, समा, समा का मतलब आसमान, समा, समा, समा। हो सकता है कि कहीं लिखावट में कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हो जाए कहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप उसको हमें बता सकते हैं कि लिखने में आपने ये चीज़ गलती किया है, ठीक है। ताकि हो सकता है कभी लिखने में ध्यान नहीं आया हो या गलती से लिखा गया हो, मैं लिखना कुछ और चाहता हूँ और लिखा गया हो कुछ और, तो समा यानी आसमान को समा कहते हैं। अब चाँद है, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं, कमर यानी चाँद। देखिए कमर अल्फाज जो है ये उर्दू में भी है, ठीक है। तो अरबी से उर्दू ने कमर को लिया है, कमर का मतलब चाँद होता है, तो अरबी में, उर्दू में भी हम लोग कमर कहते हैं और अरबी में भी कमर कहते हैं। तो अरबी में कमर का मतलब चाँद होता है, उर्दू में भी कमर का मतलब चाँद होता है, कमर का मतलब चाँद होता है। तो जब चाँद है तो सूरज रहेगा, ठीक है। तो सूरज या धूप, सूरज या धूप को अरबी में शम्स कहते हैं, शम्स, शम्स का मतलब सूरज या धूप, सूरज या धूप को अरबी में शम्स कहते हैं। अब सूरज है तो उसको भी शम्स कहते हैं और धूप है तो उसको भी शम्स कहते हैं। ज़्यादा धूप है तो कहेगा आदमी वाजिद शम्स, यानी ये धूप ज़्यादा है या सूरज तेज़ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं और चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर का मतलब चाँद और शम्स का मतलब सूरज। ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं, ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं, बारिद, बारिद का मतलब ठंडा होता है, या बर्द, बर्द भी लोग कहते हैं। और एक बर्फ़ है, बर्फ़ के लिए भी लोग बर्द, बर्द, बर्द कहते हैं, ठीक है। इसलिए बर्फ़ भी ठंडा होता है, ठीक है। तो उसको भी ठंडा को बर्द भी कहते हैं या बारिद भी कहते हैं या बर्फ़ को भी, लेकिन बर्फ़ का अरबी होता है तल्ज, तल्ज को तल्ज यानी बर्फ़, ठीक है। तो गर्म को अरबी में हार कहते हैं, हार, हार का मतलब गर्म, हार का मतलब गर्म, गर्म मौसम है तो भी कहेंगे हार, कोई सामान गर्म है उसको भी कहेंगे हार। और एक और चीज़ है, मिर्ची जो होती है ना, लाल पाउडर मिर्ची होती है या तीखा मिर्ची है तो उसको कहेंगे हार, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तीखा है तो वहाँ पे भी हम हार का इस्तेमाल करते हैं। किसी को बुखार है तो उसको भी हार कहते हैं, बुखार है तो उसको भी हार कहते हैं, गर्म को भी हार कहते हैं, बुखार को भी हार कहते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं। लेकिन अरबी में देखिए लिखावट जो होता है वो सल्ज होता है, सल्ज, सल्ज, लेकिन लोग तल्ज कहते हैं, सल्ज होता है सा लाम जीम यानी तल्ज, सल्ज को सल्ज होता है लेकिन लोग तल्ज कहते हैं। तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है, तल्ज का मतलब बर्फ़, तल्ज को अरबी में यानी बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, लोग बर्द भी कहते हैं या तल्ज भी कहते हैं, लेकिन तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है, तल्ज का मतलब बर्फ़। अब तल्ज और उसी का अपोजिट है तलाजा, तलाजा, तल्ज यानी बर्फ़ है तो तलाजा, तलाजा यानी फ्रीज, फ्रीज को अरबी में तलाजा कहते हैं। तलाजा लोग कहते हैं होता है सलाजा, सलाजा, सलाजा होता है लेकिन लोग तलाजा कहते हैं। ऐसा होता है कि सा को लोग ता बोलते हैं, जैसे तमरात होता है लोग तमरात कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से लोग बोलने की ज़ुबान में कुछ अल्फाजों को अलग बोलते हैं, मखरज नहीं पकड़ पाते हैं, तो ठीक है। दूध को अरबी में हलीब कहते हैं, हलीब, हलीब यानी दूध, दूध को अरबी में हलीब कहते हैं। अगर गर्म दूध है तो कहेंगे हार हलीब यानी गर्म दूध है, ठंडा दूध है तो कहेंगे बर्द हलीब या बारिद हलीब, इस तरह से हम कह सकते हैं। बर्द यानी ठंडा और हार यानी गर्म, हलीब का मतलब चाहे किसी भी जानवर का दूध हो, किसी भी चीज़ का दूध हो, उसको हलीब कहते हैं। हलीब का मतलब दूध होता है, हलीब का मतलब दूध। और जब दूध है तो दूध की दही भी जमती है, तो दही को अरबी में ज़बादी कहते हैं, दही को अरबी में ज़बादी कहते हैं। कोई भी दही हो, किसी भी जानवर का दही हो, किसी भी दूध का दही जमा हो, चाहे पाउडर से जमा हो या दूध से जमा हो, दूध से बना हो, उसको ज़बादी कहते हैं। आप बकाले में जाइएगा तो बकाले में जो दही खरीदिएगा उस पर देखिएगा लिखा होगा ज़बादी, ठीक है। कंपनी का नाम भी लिखा होगा, किस कंपनी का ये दही है, और ज़बादी लिखा होगा, यानी ज़बादी यानी दही। अब गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। कोई भी जानवर का गोश्त होगा उसको आप लहम कह सकते हैं, बशर्ते कि उस जानवर का नाम आपको मालूम है, जैसे गाय, बकरा,
तो आप उसका नाम ले करके आप उसको लहम बोल सकते हैं। जैसे बकरा का लहम होता है, ठीक है, तो बकरा को लहम भी बोल सकते हैं। मुर्गी का गोश्त होता है तो मुर्गी को भी आप दजाज लहम बोल सकते हैं, ठीक है। तो और मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं। कोई भी मछली हो, बड़ी हो छोटी हो, तो मैं कई बार बतलाता हूँ कि बड़ा और छोटा कोई भी सामान होगा वहाँ पे आप सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा को सगीर और बड़ा को कबीर कहते हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में जा रहे हैं, मछली बड़ी है या छोटी है, तो कबीर और सगीर वहाँ पे इस्तेमाल करके मांग सकते हैं कि हमको छोटी मछली चाहिए, यानी सगीर समक या कबीर समक कह सकते हैं, ठीक। दाल, दाल को अरबी में आदस कहते हैं। किसी भी चीज़ का दाल हो, अरहर हो, मसूर हो, मूंग हो, चाहे जो भी दाल होगा उसका नाम सबका मुख्तलिफ है, अलग अलग है। आप उसको दाल को आदस कह सकते हैं। आदस का मतलब दाल होता है, आदस का मतलब दाल होता है। दाल को अरबी में आदस कहते हैं, फूल भी कहते हैं और दाल भी आदस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो फूल भी कहते हैं और आदस भी कहते हैं। आदस का मतलब दाल होता है ना। अब चावल है, दाल है तो चावल भी रहेगा। तो चावल को अरबी में रूज कहते हैं, रूज। रूज का मतलब चावल होता है। लिखावट में अलरूज आता है। ऐसा है कि अरबी का अल्फाज जो भी होगा वो जब लिखा जाएगा तो उसमें एक अलिफ और लाम पहले दिया जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। आप जो कहीं भी जाते होंगे तो देखते हो कोई भी सामान लिखा है तो उस पर अल मिला करके लिए, तो उसी तरह अलरूज लिखा है लेकिन उसको रूज पढ़ेंगे, ठीक है। रोटी को खबूज़ कहते हैं, रोटी को खबूज़ कहते हैं। अब रोटी मतलब पाव रोटी है उसको भी खबूज़ कहेंगे, ब्रेड है उसको भी खबूज़ कहेंगे, या जो दुकानों में पका करके बेचते हैं पाकिस्तानी लोग उसको भी खबूज़ कहेंगे, या घरों पे जो बनता है गेहूं का उसको भी, कोई भी रोटी होगा उसको खबूज़ कहेंगे। खबूज़ या खुब्ज़, लोग खुब्ज़ कहते हैं या खबूज़ कहते हैं। तो आपके सामने जैसे भी लोग बोलें, खबूज़ बोलें तो खबूज़ बोलिए, खुब्ज़ बोलें तो खुब्ज़ बोलिए। सब्ज़ी, सब्ज़ी को खुदरा कहते हैं, सब्ज़ी को खुदरा कहते हैं। अब कोई भी सब्ज़ी होगा उसको खुदरा कहेंगे। अब जो सब्ज़ी है उसका नाम आपको मालूम है तो उसको नाम लेकर के आप बोल सकते हैं कि उस सब्ज़ी का जो नाम है। लेकिन ऐसे जो भी सब्ज़ी है उसको खुदरा कहते हैं। जैसे चावल है, कोई भी चावल होगा उसको आप रूज कहते हैं, कोई भी दाल होगा उसको आप आदस कहते हैं, ठीक उसी तरह से कोई भी सब्ज़ी होगा खुदरा कहते हैं। खुजरात का मतलब होता है जमा में खुदरा, यानी सारी सब्जियां, ठीक है। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं, खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, खाना मतलब क्या है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्ज़ी है, जो भी है मैसर है थाली में, प्लेट में या बर्तन में, दस्तरखान पे, उसको तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, तोआम का मतलब खाना। अब चाहे आप होटल में खाएं या घर पे खाएं उसको तोआम कहेंगे, ठीक। तोआम का मतलब खाना होता है। अब जब थाली में खाना है तो फिर पानी भी चाहिए, तो खाना के साथ पानी ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी को अरबी में मोया कहते हैं, मोया। मोया का मतलब पानी होता है, मोया का मतलब पानी होता है। बहुत से जगह पे माँ कहते हैं, ठीक है, माँ कहते हैं या माउन कहते हैं या माई कहते हैं, ठीक है, माई भी कहते हैं। तो इसमें से कोई भी अल्फाज आपके सामने आए तो आप समझिए कि पानी को बोल रहा है। पानी को मोया, माँ, माई या माउन कहते हैं। बेटा को अरबी में वलद कहते हैं, बेटा को अरबी में वलद कहते हैं या इब्न भी कहते हैं, इब्न भी कहते हैं। इब्न का मतलब भी बेटा होता है और वलद का मतलब भी बेटा होता है। बलद नहीं, बलद का मतलब देश होता है, वलद का मतलब बेटा होता है, वलद का मतलब बेटा होता है। लोग कहते हैं ना फलां वल्द फलां, आदमी कहते हैं ना, आप लोग गांव में सुने होंगे कि फलां वल्द फलां, किसी का नाम लेकर बोल देते हैं वल्द, तो ठीक उसी को वलद कहते हैं। बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं, बिन्त। बिन्त का मतलब बेटी और बनात का मतलब बेटियां, बनात का मतलब बेटियां, बिन्त का मतलब बेटी। तो एक बेटी है उसको बिन्त कहेंगे और बहुत बेटियां हैं तो उसको बनात कहेंगे, बनात का मतलब बेटी, बेटियां, ठीक। और बेटा को वलद कहते हैं, वलद कहते हैं, और बेटी को बिन्त कहते हैं, बेटी को बिन्त कहते हैं। भाई को अरबी में अखू कहते हैं, भाई को अरबी में अखू कहते हैं, अखू, अखू, अखू। अखू का मतलब भाई। अब भाई छोटा है तो सगीर अखू कहेंगे, बड़ा है तो कबीर अखू कहेंगे, ठीक है। तो बड़ा है या छोटा है उसमें कबीर और सगीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी और अखू कह सकते हैं। अखू का मतलब भाई, है ना।
अखू का मतलब भाई, ठीक है। अखू, अखू यानी भाई। बहन को उखुत कहते हैं, बहन को उखुत कहते हैं। उखुत, उखुत, उखुत का मतलब बहन। अब कहना होगा किसी से मेरी बहन, तो कहेंगे उखती, उखती यानी मेरी बहन। उखती यानी मेरी बहन। मेरी बहन को अरबी में उखती कहेंगे। या सिर्फ ऐसे बहन कहना है तो उखुत कहेंगे। उखुत, उखुत का मतलब बहन होता है। उखुत का मतलब बहन होता है। बहन को अरबी में उखुत कहते हैं। मैं, मेरा, मेरी। मैं, मेरा या मेरी को अरबी में अना कहते हैं। अना, अना का मतलब मैं, मेरा या मेरी। हमारा, हमारी के लिए भी अना का इस्तेमाल करते हैं। हमारा, हमारी, ठीक। मैं, मेरा, मेरी के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। अना का इस्तेमाल करते हैं। मेरा, मेरी या मैं, हमारा, हमारी के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तुम, तुम्हारा, आप या आपका, ये जितने भी हिंदी या उर्दू के अल्फाज हैं, इसको अरबी में सिर्फ अंत या इंत, अंत भी कहते हैं या इंत भी कहते हैं। आप अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। कुछ लोग इंत कहते हैं, कुछ लोग अंत कहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अंत कहेंगे या इंत कहेंगे, तर्जुमा उसका सेम होगा। अब यही अल्फाज औरत के लिए अगर इस्तेमाल करना है, औरत को कहना है, तो अंत या इंत नहीं कहेंगे, वहाँ पे इंती कहेंगे। इंती, इंती का मतलब, इंती का मतलब तुम, तुम्हारी, आपका या आपकी। ये लेडीज़ के लिए है, औरत के लिए है। मर्द के लिए अंत या इंत, मर्द के लिए अंत या इंत, ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहला अल्फाज है आज का शुल्क यानी फ़ीस। हम स्कूल में या किसी ऑफिस में कहीं भी हम शुल्क देते हैं, फ़ीस देते हैं, तो उसको हम अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में अल रसूम, अल रसूम कहते हैं या रसूम कहते हैं। अल नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, रसूम सिर्फ कह सकते हैं। रसूम का मतलब शुल्क होता है, फ़ीस होता है। रसूम का मतलब शुल्क होता है, फ़ीस होता है। यानी हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसा देते हैं उसको फ़ीस कहते हैं। या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, उसको हम फ़ीस कहते हैं, शुल्क कहते हैं। तो अरबी में उसे रसूम कहते हैं। अब एक है निःशुल्क। पहला तो वो फ़ीस हो गया यानी शुल्क वाला हो गया। दूसरा है निःशुल्क यानी पैसा देकर काम करते हैं, कराते हैं। और दूसरा मुफ्त में कराते हैं, चाहे काम कराएं, चाहे कोई सामान खरीदे शुल्क दे के, पैसा देकर, या फ्री में खरीदें, तो उसको अरबी में कहते हैं मुफ्त को अरबी में कहते हैं मजाना। मजाना या मजानन, लोग मजानन भी कहते हैं या मजाना कहते हैं या बिलस कहते हैं। मजाना या मजानन या बिलस या मजानी ऐसे लोग कहते हैं। भरा हुआ या फूल, यानी जैसे गिलास का पानी है, भरा हुआ है, फूल है, तो उसको हम क्या कहेंगे अरबी में? अब्बी। अब्बी मतलब भरा हुआ है। भरने को भी अब्बी कहते हैं, यानी गिलास का पानी भरना है तो कहेंगे अब्बी यानी भरो, ठीक है। तो उसको दूसरा अल्फाज है मलियान।
मलियान का मतलब भी होता है भरो या फूल, भरना या फूल या भरा हुआ है या फूल है, इसको अब्बी भी कहते हैं और मलियान भी कहते हैं। खाली, खाली जब भरा हुआ है तो कभी खाली भी होगा, ठीक है, पहले खाली था तभी तो भरा है। तो खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं, फ़ादी। फ़ादी का मतलब होता है खाली, खाली यानी फ़ादी। जैसे हम गिलास खाली है तो उसको फ़ादी कहेंगे, जग खाली है तो उसको फ़ादी कहेंगे, हम काम नहीं कर रहे हैं बैठे हैं खाली हैं तो भी फ़ादी कहेंगे, कमरा खाली है तो फ़ादी कहेंगे। यानी फ़ादी का मतलब खाली, कोई भी चीज़ खाली होगा तो उसको फ़ादी कहेंगे, फ़ादी। बचना या बचाना, बचना या बचाना, जैसे काम आदमी करता है तो आदमी कहता है ना बच के काम करना या बचा करके काम करना, ख़राब ना हो या तुमको कोई नुकसान ना पहुँचे। या कोई गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं बच कर गाड़ी चलाना, बचा कर गाड़ी चलाना, यानी ख़राब ना हो या एक्सीडेंट ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अरबी में एहतियात। एहतियात, एहतियात का मतलब होता है बचना या बचाना, एहतियात का मतलब होता है बचना या बचाना। लागत या खर्च, अब बचना बचाना, पैसा बचाएंगे तो कहीं खर्च भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दुकान करता हूँ और दुकान में जो भी खर्च होता है, जो भी लागत लगती है, तो उसको हम अरबी में कहते हैं मसरूफ़ात। मसरूफ़ात या कलीफ़, मसरूफ़ात या कलीफ़, कलीफ़ भी कह सकते हैं और मसरूफ़ात भी कह सकते हैं। यानी लागत या खर्च को मसरूफ़ात या कलीफ़ दोनों कहते हैं। देशी, देशी हमवतनी, देशी हमवतनी, देशी किसको कहते हैं? देशी का मतलब जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हम जितने भी इंडियन हैं सब हम एक दूसरे के देशी हैं। पाकिस्तान के लोग हैं एक दूसरे के वो देशी हैं, ठीक है। सऊदी के लोग हैं तो वो एक दूसरे के देशी हैं। हम सऊदी वालों के लिए विदेशी हैं और सऊदी वाले हमारे लिए विदेशी हैं। तो इसको कहते हैं बलदी या वतनी, बलदी या वतनी हम लोग कहते हैं हम वतनी या देशी, तो इसको अरबी में कहते हैं बलदी या वतनी। बलद का मतलब देश होता है तो बलदी का मतलब देशी, और हम वतनी यानी देशी, हम वतनी यानी देशी। तो बलदी कह सकते हैं या वतनी कह सकते हैं। वतनी, वतनी का मतलब होता है देशी, वतन का मतलब देश होता है तो वतनी का मतलब देशी होता है। अब रहा विदेशी, देशी तो समझ में आ गया, अब विदेशी। विदेशी को भी मैंने बताया हूँ कि जो हम लोग जैसे सऊदी के अरब के अंदर आए हैं तो सऊदी वालों के लिए हम लोग विदेशी हैं और सऊदी वाले हमारे लिए विदेशी हैं। जितने भी सऊदी अरब के लोग हैं वो सऊदी वालों के लिए देशी हैं और जितने बाहरी लोग हैं, खारजी लोग हैं, वो सब विदेशी हैं। तो उसको अरबी में क्या कहते हैं? उर्दू में गैर मुल्की कहते हैं, अरबी में अजनबी या गैर कहते हैं, अजनबी या गैर कहते हैं, ठीक। कम और थोड़ा, कम या थोड़ा, कम या थोड़ा यानी कोई सामान है कम है या थोड़ा है तो उसको अरबी में नागिस या नागस कहते हैं, नागिस या नागस। अरबी का लिखावट होता है नाकिस या नाकस, ठीक है। नाकस भी कोई लोग कहते हैं, नाकिस भी कोई लोग कहते हैं। और सोया, सोया, सोया का मतलब थोड़ा होता है, ठीक है। नाकस या सोया का मतलब कम या थोड़ा, कम या थोड़ा। सोया का मतलब धीरे धीरे भी होता है लेकिन यहाँ पे एक कम या थोड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कोई कोई ऐसा अल्फाज होता है जिसको हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं और हर जगह उसका तर्जुमा बदल करके आता है, ठीक है। तो उसी तरह से नाकिस है, नाकिस का मतलब थोड़ा है, लेकिन सोया का मतलब धीरे धीरे किसी को चल रहा है तो भी कहेंगे सोया सोया, या धीरे धीरे काम कर रहा है तो भी आदमी कहेगा कि सोया सोया, ठीक है। या थोड़ा है तो भी कहेगा सोया, ठीक है। बहुत ज़्यादा, अब जब थोड़ा है कोई सामान तो ज़्यादा भी होगा, पहले ज़्यादा था या बाद में ज़्यादा हो सकता है, तो ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही कहते हैं, ठीक है। अरबी में ज़्यादा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, ज़्यादा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो अरबी अल्फाज है उसको वाजिद कहते हैं, वाजिद। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। कत्तीर, कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो वाजिद भी कह सकते हैं, कत्तीर भी कह सकते हैं, जिद्दन भी कह सकते हैं या ज़्यादा भी कह सकते हैं। अब लैल, रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल, लैल का मतलब रात कहते हैं ना, रात दिन कहते हैं ना, तो दिन को तो दूसरा अरबी है लेकिन रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल, लैल का मतलब
रात होता है। लैल का मतलब रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन, रात को अरबी में लैल कहते हैं और दिन को अरबी में नहार कहते हैं। नहार, नहार का मतलब दिन होता है, नहार का मतलब दिन होता है। रात में, रात को लैल और दिन को नहार कहते हैं ना, लैलो नहार यानी रात और दिन, लैलो नहार यानी रात और दिन। तो रात को लैल कहते हैं और दिन को नहार कहते हैं, दिन को नहार। नहार, यौम का मतलब भी दिन होता है लेकिन वो दूसरा दिन है, दिन को यौम नहीं कहते, वो जैसे अतवार सोमवार कहते हैं ना, तो उस दिन को यौम कहते हैं, ठीक है। आग को अरबी में नार कहते हैं, आग को अरबी में नार कहते हैं, नार, ये अरबी का अल्फाज है। नहीं तो इंडिया में नार यानी औरत को नार कहते हैं, ठीक है। तो औरत वाली नार नहीं, ये नार, नार को अरबी में नार कहते हैं, आग को नार कहते हैं, आग को। आप कुरान पढ़े हैं तो कुरान में देखेंगे नार बहुत से जगह पे आया है, ठीक है। तो नार कहते हैं आग को। पानी को, जब आग है तो आग का उल्टा पानी होता है, ठीक है। यानी आग पानी को, पानी आग को बुझा सकता है, तो पानी को अरबी में मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया, मोया, मोया यानी पानी। तो बहुत सी जगह पे मोया कहते हैं, माय कहते हैं, माँ कहते हैं, माउन कहते हैं या माई कहते हैं। यानी इस तरह के जो भी अल्फाज आपके सामने आए तो आप उस पर गौर कीजिएगा कि हो सकता है ये पानी को आदमी बोला है, ठीक है। इसलिए कि मिलता जुलता बहुत से अल्फाज होते हैं जिसका सेम सेम मतलब नहीं होता, ठीक। तो सच, सच को अरबी में हक कहते हैं, हक, हक यानी सच। सही भी कहते हैं, सही या साह, सही भी कहते हैं, साह भी कहते हैं। हक को, सच को हक, सही या साह, सही या साह, ये तीन अल्फाज हैं जो सच के लिए अरबिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। सच को अरबी में हक कहते हैं, हक, सही और साह। अब हक है, सच है, तो झूठा भी है, तो झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा। देखिए यहाँ सऊदी अरब के अंदर जो लोग गाली देते हैं ना किसी को, तो गाली देते हैं तो वो भी कज़्ज़ाब ही बोलते हैं। अपने यहाँ तो माँ बहन को लोग नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर गाली देते हैं कोई किसी को तो झूठ यानी कज़्ज़ाब कहते हैं, कज़्ज़ाब कहेंगे, हरामी कहेंगे, कज़्ज़ाब कहेंगे, हरामी कहेंगे, ये दोनों गाली यहाँ पे लोग देते हैं, है ना। रहे, ठीक, रहना, रहना या रहो, रहना या रहो, अरबी में हम लोग हिंदी में कहते हैं ना रहो या रहना या रहता हूँ या रह रहा हूँ या रहूँगा, तो उसको अरबी में सकन कहते हैं, सकन या तस्कुन या अस्कुन, इस तरह से कह सकते हैं। सकन भी कह सकते हैं, तस्कुन भी कह सकते हैं, अस्कन भी कह सकते हैं, तस्कुनु भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी रहो या रहना के लिए इस्तेमाल किया है। तो रहो या रहना है तो कभी जाएगा भी आदमी, तो जाने को अरबी में रोह कहते हैं, जाने को अरबी में रोह कहते हैं। रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जा रहा हूँ, रोह का मतलब जाऊँगा, रोह का मतलब जाता हूँ, रोह का मतलब जाऊँ। इस तरह के जितने अल्फाज हैं उस सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाओ, बहुत से लोग हैं जानते हैं बस रोह का मतलब जाओ के लिए ही इस्तेमाल, नहीं, रोह जितने अल्फाज बताए उस सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। अब तकलीफ़, तकलीफ़ यानी परेशानी, ठीक है, तकलीफ़ यानी परेशानी को अरबी में मुसीबा कहते हैं, मुसीबा, मुसीबा, मुसीबा। आप अरबी पढ़े हैं तो अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, मैंने अरबी में जो लिखा है मुसीबा, लेकिन लोग मुसीबा मुसीबा ऐसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन होता है मुसीबा, ठीक है। तो तकलीफ़ को अरबी में मुसीबा कहते हैं, मुसीबत भी कह सकते हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि मुसीबत बोल रहा है यानी तकलीफ़ को बोला है, ठीक है। तो लेकिन मुसीबा कहते हैं। राहत को आराम कहते हैं, राहत और आराम को, राहत और आराम को राहा कहते हैं, राहा, राहा। राहत और आराम हिंदी और उर्दू अल्फाज है, लेकिन उसी को राहा, अगर राहत कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, लेकिन राहा या राह, राहा या राह कहेंगे तो ये अरबिक अल्फाज हो जाएगा, राहत कहेंगे तो वो उर्दू अल्फाज हो जाएगा, ठीक। गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद को अरबी में अबयद कहते हैं, अबयद, अबयद, अबयद का मतलब गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद, गोरा या सफ़ेद।
अवयद, अवयद में अलिफ अगर हटा देंगे तो वैद हो जाएगा। तो वैद का मतलब अंडा होता है। तो अंडा भी भले अब लाल या पीला आता है, लेकिन अंडा का जो एक कलर है उसको वाइट कलर का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अवयद यानी वैद, वैदी रंग को भी थोड़ा वाइट होता है, उसको वैदी रंग कहते हैं, लेकिन अवयद भी कहते हैं। तो अवयद का मतलब गोरा, भी गोरा को अवयद कह सकते हैं, या जो चीज़ सामान है, सफ़ेद है, वाइट है, उसको हम अवयद कह सकते हैं। तो अवयद है यानी गोरा है या गोरा है या सफ़ेद है, तो काला भी होगा। तो काला को अरबी में काला, काला को अरबी में अस्वद कहते हैं। काला को अरबी में अस्वद, अस्वद। अब कोई भी चीज़ काला हो, कपड़ा काला हो या आदमी काला हो या कोई सामान काला हो, गाड़ी काला हो, जो भी चीज़ काला होगा उसको अरबी में अस्वद कहेंगे, उसको अरबी में अस्वद कहेंगे। तो अस्वद यानी काला को अरबी में अस्वद कहेंगे। अस्वद, अस्वद का मतलब काला होता है, अस्वद का मतलब काला। खोलना, खोलना भी कोई भी सामान खोलना है, जैसे बैग खोलना है, दरवाज़ा खोलना है, या घर खोलना है, या कोई भी चीज़ खोलना है, तो उसको हम कहेंगे इफ्ता। अब कपड़े का बटन खोलना है तो उसको भी कहेंगे इफ्ता। इफ्ता यानी खोलो, इफ्ता यानी खोलो। तो खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। इफ्ता, कोई भी चीज़ खोलना है तो इफ्ता कहेंगे। पहले से खुला हुआ है तो उसको मफ्तूह कहेंगे। मफ्तूह यानी पहले से खुला हुआ है। तो बंद है अगर, तो जब खुला है तो यानी पहले बंद था तभी खोलना है। तो खोलने को तो बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं। शक्कर, शक्कर, शक्कर वो शक्कर नहीं, इंडिया में इन चीनी को शक्कर कहते हैं, वो नहीं। यहाँ पे शक्कर का मतलब बंद होता है, तो लोग शक्कर कहते हैं या शक्कर कहते हैं, ठीक है। इगलक का मतलब भी बंद होता है, या लोग मुगलक भी कहते हैं, लेकिन मुगलक जो पहले से बंद है उसको मुगलक कहते हैं, ठीक है। और बंद करने को इगलक कहते हैं या शक्कर कहते हैं, ठीक। ताला, ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। कोई भी ताला हो, अब उसमें छोटा है, बड़ा है, तो उसमें सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताला छोटा है तो सगीर गफ़ल कहेंगे, बड़ा है तो कबीर गफ़ल कहेंगे। गफ़ल का मतलब ताला होता है। कोई भी ताला हो, चाहे दरवाज़ा का ताला हो या बैग का ताला हो, पेटी बॉक्स का ताला हो, दुकान का ताला हो, कोई भी हो, उसको गफ़ल कहेंगे। गफ़ल का मतलब ताला। अब ताला है तो ताला के साथ में चाबी भी रहता है, तो चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। अब मिफ्ता कहें या मुफ्ता कहें, ठीक है, तो ये ज़बर ज़ेर का अंतर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मिफ्ता कहते हैं, कुछ लोग मुफ्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो मुफ्ता कहें या मिफ्ता कहें तो का मतलब होता है चाबी। चाहे मिफ्ता आपके सामने कोई कहे या मुफ्ता कहे, तो आप समझिए कि ये चाबी को बोल रहा है, ठीक है। यानी मिफ्ता कहते हैं, चाबी को मिफ्ता कहते हैं। इसमें भी कबीर सगीर है, यानी छोटा बड़ा है तो कबीर सगीर आप कह सकते हैं। मुनाफा, नफ़ा, ठीक है। मुनाफा, नफ़ा, फ़ायदा, ये सब हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये अल्फाज इसलिए दिया हूँ ताकि आपको मालूम चल सके यहाँ फ़ायदा को फ़ायदा ही कहते हैं। यानी मुनाफा है, नफ़ा है, दुकान किए हैं, उसमें नफ़ा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, नफ़ा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे आप फ़ायदा ही बोलेंगे कि यहाँ पे फ़ायदा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। नफ़ा को मुनाफा को या फ़ायदा को फ़ायदा ही बोलते हैं। अब जब फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, तो नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। हालांकि खसारा भी ये हम लोग उर्दू में पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी उर्दू में भी खसारा कहते हैं, तो अरबी में भी खसारा ही कहते हैं। अरबी में भी खसारा ही कहते हैं और उर्दू में भी खसारा ही कहते हैं। नुकसान और खसारा दोनों उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में नुकसान नहीं कहते, खसारा कहते हैं। खसारा का मतलब नुकसान, खसारा का मतलब नुकसान। मीठा, अब मीठा कोई सामान है तो मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं या हलू कहते हैं। हलू भी कहते हैं या हलवा भी कहते हैं। हलवा कहेंगे तो भी मीठा, और हलू कहेंगे तो भी मीठा। हलवा यानी मीठा, तो मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं। ज़्यादा मीठा है तो हलवा कहेंगे, ठीक है। मीठा को अरबी में हलवा कहते हैं या हलू कहते हैं। आपकी मर्ज़ी, अब आप हलू कहें चाहे हलवा कहेंगे, दोनों अल्फाज लोग समझेंगे, दोनों अल्फाजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीठा है तो खट्टा भी होगा, मीठा है तो खट्टा भी होगा, तो खट्टा को अरबी में हामद कहते हैं। खट्टा को अरबी में हामद कहते हैं। यहाँ पे इसका एक और विलोप अल्फाज है कि जैसे मीठा है तो तीखा भी होगा,
ठीक है। तो तीखा को अरबी में हार कहते हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि तीखा को अरबी में हार कहते हैं। कोई भी चीज़ मिर्ची तेज़ है तो कहेंगे हार, हार मतलब तीखा। तो वो खट्टा भी कह सकते हैं, खट्टा को हामद कहेंगे, खट्टा को हामद कहेंगे। उतरना या उतारना, उतरना या उतारना, एक होता है आदमी अपने आप उतर जाता है, दूसरा होता है उसको उतारते हैं, या सामान है कोई उतारते हैं तो उसको कहते हैं नज़्ज़ल। नज़्ज़ल का मतलब उतारना या उतरना, ठीक है, उतारना या उतरना, कोई सामान उतारना है तो नज़्ज़ल कहेंगे, नज़्ज़ल कहेंगे, ठीक है। नज़्ज़ल, नज़्ज़ल का मतलब सामान उतारना या कोई भी सामान उतारना, चीज़ उतारना, कुछ भी, तो नज़्ज़ल कहेंगे। अब जब उतरा है तो पहले चढ़ा है तभी उतरा है, ठीक है। तो चढ़ने को उसका विलोम है चढ़ना, ठीक, यानी चढ़ने को अरबी में इरकब कहते हैं, इरकब। इरकब का मतलब चढ़ना। अब कोई बोलचाल में इरकाब बोले, इरकब बोले, अरकब बोले, ठीक है, तो आप उस पे तवज्जो दीजिएगा कि वो क्या बोल रहा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इरकब का मतलब चढ़ना होता है, इरकब का मतलब चढ़ना। बहुत से लोग हैं कुछ और होता है अल्फाज, लेकिन बोलने के वक्त में गलत सलत बोलते हैं, जैसे गसील कहते हैं लोग, घसील घसील कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। अब कामिल यानी पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। कोई सामान पूरा है तो कहेंगे कामिल, पूरा है तो कहेंगे कामिल। कोई भी सामान है पूरा है तो कहेंगे कामिल। कामिल का मतलब पूरा, कामिल का मतलब पूरा। जैसे एक गिलास पानी है तो पानी भरा हुआ है तो कहेंगे कामिल, यानी ये पानी पूरा है, ठीक है। उसमें से अब आधा कर देंगे, पानी को आधा गिरा देंगे तो पानी जब आधा गिर जाएगा तो गिलास कितना हो जाएगा, आधा। आधा पानी हो जाएगा तो उस आधा को नूस कहते हैं, आधा को नूस कहते हैं। यानी जब तक भरा हुआ है उसको कामिल कहेंगे, उसमें से आधा गिरा दिए तो नूस कहेंगे। एक और चीज़ बता दूं, आधा को नूस कहते हैं, लेकिन उसमें से आधा और गिरा देंगे तो उसको रूबा कहेंगे। आधा और गिरा देंगे तो उसको रूबा कहेंगे। रूबा का मतलब पौना और नूस का मतलब आधा, ठीक। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसको कहेंगे, तीन हिस्सा होता है तो उसको कहेंगे रूबा नूस, ठीक। और पूरा को कामिल कहते हैं। अब खुश, खुश को अरबी में कई अल्फाज हैं। खुश को अरबी में मबसूत भी कहते हैं, मबसूत। मबसूत का मतलब भी होता है खुश। अब बहुत से लोग मबसूत कहते हैं या मखजूत कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन मबसूत, मबसूत का मतलब खुश होता है, ठीक। मबसूत या सईद, सईद का मतलब भी खुश होता है, सईद का मतलब भी खुश होता है। दुखी, दुखी या गमगीन या मायूस, हम लोग उर्दू में कई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दुखी, गमगीन या मायूस, दुखी कहेंगे, गमगीन कहेंगे या मायूस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अरबी में हज़ीन कहते हैं, अरबी में हज़ीन। हज़ीन का मतलब दुखी होता है, गमगीन होता है, मायूस होता है, ठीक है। इसको अरबी में हज़ीन कहते हैं, हज़ीन। छोटा हे से नहीं, बड़ा हे से होता है, बड़ा हे से। आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं। अलग अलग, अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग, तो अलग अलग को लहाल कहते हैं। अब अलग अलग कैसे मालूम का, दो सामान है उसको एक पास है उसको अलग अलग कर देंगे, या दो आदमी है अलग अलग हो जाएंगे तो उसको अलग अलग कहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया बांग्लादेश के अंदर या कहीं पे भी भाई भाई एक साथ में रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं तो उसको लहाल कहते हैं। लहाल का मतलब अलग। अब कोई सामान है उसको अलग अलग करना है, कपड़ा अलग अलग करना है तो उसको भी लहाल कहेंगे। लहाल का मतलब अलग अलग, लेकिन लहाल अलग अलग करने से पहले वो साथ साथ था, तो साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं, सवा सवा, सवा सवा नहीं, सवा सवा। हो सकता है कई वीडियो मैंने उल्टा लिखने के दौरान गलती से लिखा गया सवा सवा, ठीक है। तो आप सवा सवा न पढ़ें, सवा सवा। सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है, सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है। माँ का मतलब भी साथ होता है। मौत, मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं। एक मौत ऐसा अल्फाज है जिसको हिंदी में भी मौत कहते हैं, अरबी में भी मौत कहते हैं, उर्दू में भी मौत कहते हैं, ठीक है। तो मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं। मौत अल्फाज जो है हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी मौत ही कहते हैं। लिखने में अल मौत लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है मौत। मौत का मतलब मौत होता है, डेथ होता है। अब मौत है तो ज़िंदगी पहले थी तभी तो मौत है, तो ज़िंदगी को अरबी में हयात कहते हैं। ज़िंदगी को अरबी में हयात हयात, हयात यानी ज़िंदगी, हयात यानी ज़िंदगी।
हया। अब हया भी आदमी कहता है, हया भी कहते हैं हया। आदमी कहता है कि मेरे बाबा हयात हैं, मेरे भाई हयात हैं, यानी मेरे भाई ज़िंदा है, मेरे बाबा ज़िंदा है। इस तरह से किसी की भी आप कह सकते हैं, जो ज़िंदा है उसको हयात कहेंगे। ठीक। गाँव, गाँव को अरबी में करिया कहते हैं, करिया, लेकिन लोग गरिया कहते हैं, बोलते गरिया है लेकिन लिखावट में करिया आता है। ठीक है, करिया, करिया का मतलब गाँव, करिया का मतलब गाँव। गाँव को अरबी में, गाँव को, कस्बा को, छोटा जो मोहल्ला है, गाँव है, उसको करिया कहते हैं। करिया, करिया, करिया का मतलब गाँव होता है, करिया का मतलब गाँव। गाँव को अरबी में करिया कहते हैं। अब गाँव है तो शहर भी होगा, गाँव का विलोम शहर होता है। ठीक है, तो शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, मदीना, अल मदीना, यानी शहर। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। अब एक शहर का नाम है मदीना मुनव्वरा, तो मदीना मुनव्वरा वो नाम है उसका, लेकिन उस शहर को भी मदीना कहते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा है, उस शहर को भी मदीना कहते हैं। जितने शहर है, सिटी है, सबको मदीना कहते हैं। शहर यानी सिटी का मतलब अरबी में मदीना होता है। आदमी, आदमी को इंसान कहते हैं, आदमी को अरबी में इंसान कहते हैं। इंस भी कहेंगे, इंस भी कह सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं। लिखावट में कहीं इंस भी आता है, इंसान भी आता है। कुरान आप पढ़े हैं तो कुरान में कहीं इंस भी आता है, जैसे वल जिन्न वल इंस। ठीक है, इंसान और जिन्नात। तो ठीक उसी तरह से अरबी में इंसान कहते हैं, आदमी को अरबी में इंसान कहते हैं, इंसान। जानवर, जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। अब इंसान का विलोम हैवान होता है, जानवर होता है, तो जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में भी हैवान का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं ना हैवानियत, यानी जानवर की तरह, तो उसी को अरबी में हैवान कहते हैं, अरबी में हैवान कहते हैं। हैवान जो है वो अरबिक का अल्फाज है। ठीक है, तो जानवर है, जानवर को अरबी में हैवान कहेंगे, जानवर को अरबी में हैवान। हैवान का मतलब जानवर, कोई भी जानवर होगा, कोई भी, चाहे बकरा खसी है, गाय भैंस है, सब ये हैवान है। ठीक है, ये जानवर नहीं। अब हैवान का मतलब शैतान नहीं होता है, शैतान नहीं होता है। शैतान का और शैतान शैतान होता है। ये हैवान यानी जानवर, ये इंसान नहीं है, तो इनको जानवर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको एक और चीज़ इसमें बतला रहा हूं कि भाई जो भी अल्फाज हैं, अगर उसमें लिखावट में या बोलने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती किया है, ये गलती बोला है। एक और चीज़ बता दूं, हमेशा आप वीडियो देख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी पूरा देखिए और सीखिए, और अपना एग्ज़ाम भी लेते रहिए। एग्ज़ाम कैसे लेंगे? कॉपी पर कुछ अल्फाजों के नाम हिंदी और उर्दू में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसका अरबी आप बनाइए। ठीक है, तो देखिए आपको कितना मालूम है, कहाँ तक मालूम है, कितना आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इम्तहान भी ले सकते हैं, अपनी जानकारी भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक मालूम है, कितना मालूम है। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी देख रेख भी कर सकेंगे और मालूम होगा कि हाँ आपने कितना सीख लिया है, कितना कुछ सीखा है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमरा अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।